कृष्ण कन्हैयालाल थोड़े बड़े हुए राजा परीक्षित जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, भगवान जिस जिस लीला को करते हैं वह सब मुझे अत्यंत प्रिय लगती है। भगवान की लीला किसको प्रिय नहीं लगती है? जितनी लीला भगवान ने किया है सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है, सब कहने की कृपा की है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, एनेन बतारेण भगवान हरिश्वर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कुछ दिवस के पश्चात प्रभु के उत्थान एवं जन्म नक्षत्र का योग आया, उत्सव में एकत्र हुई। जब भगवान के कुछ समय बीते हैं तो 27 नक्षत्र होते हैं, योग होते हैं, करण होते हैं, बब होते हैं, योग होता है, ये पंचांग में होता है। तो भगवान बालकृष्ण कन्हैयालाल जैसे एक हम लोग कह लिया जाए कि कथा सुनते हैं, बरही मनाते हैं, छठी मनाते हैं, उत्सव। भगवान बालकृष्ण कन्हैयालाल का जब समय आया, अवसर आया, योग आया, सभी भीड़ इकट्ठा हुई और जब इकट्ठा हुई तो उसमें सब लोग आते गए। कंस के द्वारा भेजे गए अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी तीनावत मोक्ष तीनावत नाम आए और भगवान अलसाए हुए हैं, भगवान अलसाए हुए हैं। लेकिन देखते ही देखते एक छींका में और देख ही देख में भगवान खेल ही खेल में तीनावर्त को उद्धार किया। आकाशीय पुष्पों की वर्षा हुई और सभी जगह जय जयकार हुई। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एकदा आरोरूढ़ं लालवती सुतां सदी। और बड़ी हुई, एक दिन की बात हुई, मैया यशोदा अपने पुत्र भगवान बालकृष्ण कन्हैयालाल को अपने गोद में लेकर के बैठी हुई। तभी सहसा उनके भार को सहना की, भगवान आज परीक्षा ले रहे हैं, अपने भार को बढ़ा रहे हैं और इतने बढ़ाए मैया यशोदा उन्हें उतार करके पृथ्वी पर बैठा दी। भार सह नहीं पाए और लौकिक कार्यों में लग गई, अपने घर के कार्य में लग गई। कंस द्वारा प्रेषित तृणावर्त वायु के बगुले के रूप में आकर के पृथ्वी पर भगवान कृष्ण को उड़ा ले गया बाउंडल के रूप में और संपूर्ण गोकुल से घिर गया और सबके नेत्र धूल से भर गए। जैसे बहुत तेज से जब आंधी आई तो सबके आंख कान सब धूल भर गए। सबके देखते ही देखते सब चकाचौंध हो गए और भगवान उसी भूमंडल में, उसी बाउंडर में खेल खेल करते करते तीनावत नाम राक्षस का उद्धार कर दिए और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, सभी जगह जय जयकार होने लगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब सब लोग विचार करने लगे कि बाबा जब से लाला आए हैं, जब से रोज उत्पात हो रहा है, ना जाने लाला को क्या होगा। सब लोग विचार कर रहे। अब धीरे धीरे आए तो नामकरण की महिमा हुई। तो नामकरण में बहुत ज्यादा तो प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि कथा बहुत है। आज गोवर्धन जी की लीला है, 56 प्रकार भोग है और कंस वध है, तमाम सबका वध है महाराज। इसलिए समय अनुसार जितना भी समय मिले कथा खूब गई। वैसे भी बाबा कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई। केवल भागवत जी कथा में इतना ही है कि कथा सुनो, भक्ति आ जाए, तपस्या हो जाए और मन संसार से वैराग्य हो जाए, भागवत कथा मिले। बाकी मिलने वाला कहाँ है? इतने में नामकरण की महिमा में केवल एक बात ध्यान देना कि यहाँ जितने लोग बैठे हो, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, नामकरण ऐसे वैसे नाम नहीं रख लेना चाहिए। अब जो पहले रखा है वो पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब भगवान के नाम के साथ नाम जोड़ करके रखोगे तो लेने वाले को भी फल मिलेगा और सुनने वाले को भी फल मिलेगा। और आपके नाम जब भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके नाम में कभी कोई बुराई नहीं होगी। एक बात ध्यान देना,
और दूसरी बात ये है, लप्पू गप्पू सप्पू ये कोई नाम नहीं। अगर नाम रखना है तो राजा राम, राम नरेश, हरि रामदास। आहा क्या बात है, धन्य है महाराज। वो माता पिता धन्य है जो भगवान के नाम के साथ जोड़ करके ऐसे नामकरण किए। और नामकरण का बहुत प्रभाव है, और अगर नामकरण का प्रभाव लेना है तो मानस में बाबा ने नामकरण की महिमा अच्छी गाई। तो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर दे तेरे लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक का यक विश्रामा। विश्व भरनी पो सनि कर जोई, विश्व भरनी पो सनि कर जोई। ताकर नाम हरदियस होई, ताकर नाम हरदियस होई। जाके सुमिरने तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अगर एक बार कितने भी आपके शत्रु हो तो केवल शत्रुघ्न जी का नाम स्मरण करो, जप करो, आपसे शत्रु बहुत दूर हो जाए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और दूसरी बात, जब कभी भंडारा हो, ये मैं नहीं करूं कथा में, जब कभी भंडारा हो, कहीं भंडारा हो, भंडारा प्रारंभ करने से पहले भैया भरत जी को बुलाओ, उनका स्मरण करो। भंडारा आप अगर 200 व्यक्ति का कर रहे हो और व्यक्ति 2000 आ रहे हैं तो भंडारे में कोई कमी नहीं होगी। ये श्रद्धा विश्वास के साथ कर करके देख लो। लेकिन पहले भरत भैया को निमंत्रण दे दो। क्यों? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अगर उनको बुलाओगे तो आपके भंडारे में कभी कमी नहीं आएगी, ये पक्का है। दूसरी बात, भगवान राम के नाम में वो शक्ति है, महाराज एक बार ले लो, दुनिया से तर जाओगे। क्यों? उनके बाद कोई वस्तु, कोई विषय आपके जीवन में बसता नहीं है। 1-2 मिनट की बातें हैं, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात है। और बात अच्छी क्या है कि जन्म से लेकर के जब आप जन्म लेते हो तब से लेकर के जब तक दुनिया छोड़ करके जाते हो, एक ही चीज सत्य है, बाकी दुनिया में कोई चीज सत्य नहीं है। ना कोई भाई है, न पिता है, न माँ है, न भाई, न बाप, न बेटा, न बंधु। केवल स्वार्थ से सभी लोग शमशान घाट तक आपके साथ जाएंगे, उसके बाद कोई नहीं, फिर वहीं वापस आ जाएंगे सभी लोग। लेकिन क्या है? राम नाम क्या है? सत्य है। राम नाम सत्य, वही सत्य है इस जीवन में, बाकी कुछ सत्य नहीं है। लेकिन आज के लोग धन हैं। बड़ी अच्छी बात मैंने खोज की, आज लाया हूं कि आप सबको मैं सुनाऊं। का महाराज, चूहा अगर पत्थर का हो